एसआर आदर्श की ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है बुशमैन वाला, हम आगे इसमें ध्यान देंगे बुशमैन के निवास, औजार, समाज और संस्कृति के बारे में। शुरुआत करते हैं बुशमैन के निवास गृह से। तो बुशमैन के लोगों का एक अल्पकालीन गांव होता है, वेव कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, वेव किसे कहा जाता है। वैसे इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बुशमैन का जो क्षेत्र है वहां पे झोपड़ियां टाइप गांव होते हैं, गोल गोल झोपड़ियां होती हैं जिनमें लकड़ी वगैरह, खाल वगैरह का प्रयोग किया जाता है। और ये जो झोपड़ियां होती है ये 8 से 10 की संख्या में होती हैं। कितनी होती हैं? 8 से 10 की संख्या में होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। और किसकी झोपड़ियों को वेव कहा जाता है? बुशमैन की। जैसे हमने इग्लू की बात की थी, एस्किमो में बर्फ के बने हुए घर एस्किमो के क्या कहलाते हैं? इग्लू। ठीक उसी प्रकार से बुशमैन लोगों के अल्पकालीन गांवों को क्या कहा जाता है? वेव कहा जाता है। और एक वेव में कितनी झोपड़ियां होती हैं? तो 8 से 10 होती हैं। इसमें किस मटेरियल का प्रयोग होता है? तो लकड़ी और खालों का इसमें प्रयोग होता है। अगला चैप्टर आता है बुशमैन के औजार और बर्तन। देखिए इनके पास ज्यादातर कोई औजार नहीं होता, तीर कमान, क्योंकि एक आखेटक होते हैं, शिकारी होते हैं, इसलिए इनके पास जो प्रमुख हथियार होता है वो तीर कमान होता है। इसके अलावा एक न्यूक्लियर डंडा भी रखते हैं, भाला, बर्छा और अग्निदंड। उन्हें रिपीट कर रहा हूं, तीर कमान, न्यूक्लियर डंडा, भाला, बर्छा और अग्निदंड इनके प्रमुख औजार हैं। इसके अलावा विष लगे, जिसे हम कहते हैं विषभुज। क्या कहते हैं? विषभुज। ये जो शब्द आता है इसका अर्थ होता है कि जो तीर के आगे की नोक होती है उस पे प्राकृतिक जो जड़ी बूटियों का जहर होता है वो लगा दिया जाता है। तो ये विषभुजे या विष लगे तीरों का प्रयोग भी करते हैं। इसके तीर से लगभग 60 मीटर की दूरी का शिकार कर लेते हैं, जो अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। बुशमैन 60 मीटर तक की दूरी पर तीर से शिकार कर लेता है, इसलिए वो इसके तीर कमान से जाना जाता है। अब इनके बर्तन की बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया इनके अल्पकालीन गांव। देखिए यहाँ एक शब्द आया, इसका अर्थ ज्यादा देर यहाँ पे टिकते नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पे क्या करते हैं? ये घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ टाइप में। तो इनके पास बर्तन बहुत कम होते हैं। इनके पास क्या है? बर्तन बहुत कम होते हैं। शुतुरमुर्ग मैंने पहले कहा था, इसके बारे में अपनी 2 वीडियोस में बात हो चुकी है। शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने के लिए, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा अंडा ही किसका है? शुतुरमुर्ग का है, जो साइज में बहुत बड़ा है। उसको अगर काट लें तो अपने यहाँ जो मटकी होती है छोटी वाली, उसका आधा हिस्सा होता है, उतना बड़ा ये जल का पात्र बन जाता है। इसके अलावा इसके आभूषण बनाने में, इनकी महिलाएं जो आभूषण पहनते हैं, जैसे अपने यहाँ सोना चांदी होता है, ठीक उसी प्रकार से शुतुरमुर्ग के अंडों का खोल है ऊपर का, उसका प्रयोग भी आभूषण बनाने में। हिरण के खाल की थैली, हिरण के खाल की क्या? थैली और लकड़ी के थैले इनके क्या है? इनके अन्य बर्तन है। अब हमारा इसी में अगला पॉइंट आता है बुशमैन की समाज और संस्कृति। बुशमैन किस प्रकार के समाज में रहता है और किस प्रकार की उसकी एक संस्कृति है। तो देखिएगा, सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का 10 से 12 लोगों का एक दल होता है। कितने लोगों का होता है? अब हम जानेंगे बुशमैन की समाज और संस्कृति के बारे में। देखिए उसकी एक सामाजिक व्यवस्था अलग होती है, हर एक जनजाति की सामाजिक व्यवस्था होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बुशमैन की बात करें तो सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का 8 से 10 लोगों का एक दल होता है। अगर आप इसको साथ अगर जोड़ना चाहें तो यहाँ जोड़ सकते हैं कि वेब में 8 से 10 झोंपड़ियां होती और यहाँ पे 10 से 12 लोगों का समूह होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक दल के रूप में रहते हैं। बुशमैन की धार्मिक परंपराओं, संस्कारों और कलाओं में प्राणियों और प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है। और ये लगभग देखा गया है कि जितनी भी जनजातियां हैं वो प्राणियों और प्रकृति के केंद्रीय स्थान रखती हैं, क्योंकि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो किससे सीधी जुड़ी हुई है? प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। और प्रकृति के साथ जो भी अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है तो वो प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान भी देते हैं। ये लोग जादू टोने में और भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं। ये एक कॉमन बात है, एक प्रत्येक जनजाति की कॉमन बात है
कि ये लोग जादू टोने में और भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं। बुशमैन 2 भगवानों में विश्वास रखता है। अब इनके भगवान का कोई नाम नहीं है, अपने तरह यहाँ पे शिव जी विष्णु जी तरह नाम नहीं है। इनके 2 भगवानों में विश्वास रखता है। एक जो पश्चिम की ओर रहता है, जो इनको प्रेत आत्माओं से वगैरह से बचाता है, और दूसरा पूर्व में रहता है, जो इनको बीमारियों से बचाता है। तो ये 2 ही प्रकार के भगवानों की बात करते हैं। एक जो पश्चिम में रहता है, इनको भूत प्रेतों से बचाता है, और दूसरा एक पूर्व में रहता है, जो इन्हें बीमारियों से बचाता है। ओझा, जिसे हम वैद्य भी कह सकते हैं, अपने यहाँ वैद्य कहते हैं तो अच्छी बात है। ओझा इन्हें बीमारियों प्रेत आत्माओं से बचाता है, जो इनके झाड़ फूंक का काम करता है, बाबा टाइप। तो ओझा इन्हें बीमारियों प्रेत आत्माओं से बचाता है। बुशमैन द्वारा की गई चट्टानों पर पेंटिंग सर्व प्रसिद्ध है। ये पत्थरों पे की गई पेंटिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनके आज भी एटोसा वगैरह के आसपास के जो क्षेत्र हैं, कालाहारी मरुस्थल में, वहां चट्टानों पर बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग आज भी उकेरी हुई मिल गई है। वर्तमान में ये लोग अंडों की खोल के आभूषण, वर्तमान में एट प्रेजेंट टाइम पर ये लोग अंडों की खोल के आभूषण, तीर कमान और चमड़े के स्कर्ट आदि से क्या कर रहे हैं, क्राफ्ट की वस्तुएं बना रहे हैं और अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। अब हम देखते हैं वातावरण समायोजन। जैसा कि हमने एस्किमो भी देखा था कि जो भी जनजातियां हैं उन सब में एक विशेषता होती है वातावरण के साथ समायोजित होने की। जैसे बर्फ में रहने वाले लोग एस्किमो बर्फ के साथ, बर्फ में रहते हुए बर्फ के घर बना लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप क्या देखते हैं कि बुशमैन में भी जीवित रहने की एक शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। ऐसा गर्म क्षेत्र और वनस्पति भी इतनी कोई ज्यादा नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं पशुओं की अधिकता है उस क्षेत्र में। क्या है? पशुओं की अधिकता है। इसके अलावा वो क्षेत्र रहने के लिए इतना कोई अनुकूल नहीं है मानव के, फिर भी वहां पे ये लोग इतने सालों से रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसलिए हमें कह सकते हैं कि बुशमैन में जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। इसके अलावा कम सामान, ये इनकी एक बड़ी विशेषताओं में आता है। इनके कम सामान, कम बच्चे। जनजाति होते वक्त भी इन लोगों में इतना ज्ञान है कि कम सामान और कम बच्चे और अपने सामान का बंटवारा भी क्या करता है, इन घूमने के कारण ये लोग क्या है, स्वतंत्रता से घूमते रहते हैं, कोई बिना बाधा के। कम बच्चे, कम सामान होगा तो एक स्थान पर 10 दिन रहने के बाद शिकार किया, अगले दिन फिर चले जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ये इनकी बड़ी विशेषताएं आती हैं, कम सामान और कम बच्चे। ये इनकी प्रमुखता से वातावरण समायोजन के साथ इनकी विशेषताओं के मुख्य बिंदु में आते हैं। अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती। इनको पता होता है कि इस साल खाने को हमें ऐसे ही नहीं मिलेगा। तो प्रकृति के साथ जीने की जो इनकी आदत है उसमें यह भी इनकी विशेषता है कि अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करेंगी, कि उनको पता है इस समय खाना उनको कम मिलेगा और इसका सीधा असर उनके होने वाले बच्चे पर होगा। शिकार करते समय शिकार किए जाने वाली जातियों की विशेष ध्यान रखा जाता है। ये इतना इनको प्रकृति के साथ सामंजस्य बना लिया इन लोगों ने कि ये कभी मादा, इनको पता है अगर मादा को मार दिया तो उनके फिर उनसे मिलेगी संतान नहीं होगी, तो क्या होगा कि इनको शिकार नहीं मिलेगा, इनको शिकार के इनमें कमी आ जाएगी, क्योंकि वहीं तो रहना है इनको और उन्हें शिकार से अपना काम चलाना है। तो मादा व बच्चों को कभी शिकार नहीं करते। तो ये इनकी बड़ी विशेषताओं में एक विशेषता आती है कि बुशमैन कभी भी मादा और बच्चों का शिकार नहीं करता। शिकार का प्रत्येक भाग काम में लेते हैं, शिकार का प्रत्येक भाग ही काम में लेते हैं। इसका मतलब ये वेस्टेज जाने नहीं देते, छोटे से छोटे हिस्से का भी ये प्रयोग करते हैं। ये बड़ी बात है इनकी। अब हम बात करते हैं इनका आधुनिक संस्कृति के साथ बुशमैन का संपर्क। वर्तमान समय में जैसे एस्किमो की मैंने बात की थी, अमेरिका के लोग जाने से अभी वर्तमान में उनका जो स्ट्रक्चर है, जो स्वरूप है, वो पूरी तरीके से बदल गया है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो वर्तमान में बुशमैन जनजाति पर बाह्य लोगों के जीवन शैली का व्यापक प्रभाव पड़ा है और इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले यूरोपियन लोग। कौन है? यूरोपियन लोग, क्योंकि वो लोग नई नई क्षेत्रों में खोज के लिए जाते हैं। उसमें से एक ये कालाहारी मरुस्थल वाला क्षेत्र भी है।
और वहां पर इन लोगों पर यूरोपियन लोगों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। आज भी ये लोग खेत के साथ साथ जल स्रोत, जहां बीच में कोई काफी जगह ऐसी भी है जहां जल मिलता है, तो उन जल स्रोतों के निकट आदिम ढंग से कृषि करते हैं। आदिम ढंग से मैंने पहले बताया था, वो कृषि जो सिर्फ अपने उदर पूर्ति के लिए हो, न कि व्यापारिक दृष्टिकोण से हो, सिर्फ अपने उदर पूर्ति के लिए हो, वो कृषि भी करते हैं। इसमें मुख्यतः इनकी कृषि रहती है वो खाद्यान्न की रहती है। इनके पहनावे में भी भारी बदलाव आया है। जहां तक पहले स्त्री और पुरुष बहुत ही कम कपड़े पहनते थे यूरोपियन लोगों के प्रभाव में आने से, क्योंकि इन लोगों ने क्या कि इनके आभूषण, अंडों के शुतुरमुर्ग के अंडों के आभूषण वगैरह यूरोपियन लोगों में ट्रेड होता है, तो उनको देते हैं, उनके बदले उन लोगों ने इनको कपड़े देने मुहैया करवा दिए। और आज हम देखते हैं कि बुशमैन की स्त्रियां और पुरुष फुल कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। बांटू और हांटेटान, इसका मैंने आपको उसी समय लिखवाया भी था, पुनः बता रहा हूं कि इनके आपसी द्वंद्व रहता है। बांटू हांटेटान क्या है कि देखिएगा, ये 0 डिग्री, ये 18 डिग्री और ये 24 डिग्री। तो यहाँ वाली जातियां और यहाँ वाली जातियों के बीच की जातियां हैं, तो इनके बीच में क्या है, युद्ध होता रहता है। इसलिए बांटू और हांटेटान और यूरोपियन लोगों के आक्रमण से इनकी संख्या और इनका आवास है वो घट रहा है, यानी दिन प्रतिदिन हम ये कह सकते हैं कि बुशमैन लोगों पर बांटू, हांटेटान और यूरोपियन लोगों के आक्रमण से इनकी संख्या तो घट ही रही है, इनका जो आवास क्षेत्र है वो भी क्या है, घट रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बुशमैन के अलावा अगली जो जनजाति लेंगे वो भील लेंगे। इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया, जैसा इसमें चैप्टर मैंने लिखवाया है ठीक उसी प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स को साथ साथ लिखते रहना है, याद करते रहना है, और उसके बाद अगली वीडियो में हम भील जनजाति की पूर्ण विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।